हाय गाइस, कल से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यूएसए विजिट शुरू हो रही है और कल यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर में योगा डे सेलिब्रेट करने के बाद वो वाशिंगटन डीसी में यूएसए प्रेसिडेंट इनको मिलेंगे। उसके बाद वो जॉइंट सिटिंग ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ मीट भी होगी। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, CEOs एंड प्रोफेशनल्स के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे एंड लास्ट में इंडियन डायस्पोरा के कुछ मेंबर्स के साथ उनकी मीटिंग होगी। सो ये उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 23 को वो रैप अप करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की विजिट एंड फिर इजिप्ट को चले जाएंगे 24 एंड 25। तो ये 4-5 दिन यूएसए एंड इजिप्ट विजिट डिसाइडेड है। सो ये होगा ओवरऑल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द यूएसए विजिट और इजिप्ट विजिट। लेकिन हम इस पूरे मीटिंग को देखते हैं तो बेसिकली इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव, डिफेंस पर्सपेक्टिव। और इसके लिए हम 3 डायमेंशन के बारे में बहुत सोचना जरूरी है। पहला डायमेंशन है रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन। मतलब क्या है कि जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो रशिया का जो सपोर्ट था मिलिट्री कोऑपरेशन फॉर द इंडिया, मतलब प्रोवाइडिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज for or new weapons for India, at the same time providing support and spares for the old weapons has been weakened। मतलब ये बहुत वीक होता जाएगा। रशिया की कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन वॉर बहुत कम होता जा रहा है। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर और फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड जो डायमेंशन है वो है चाइनीज एग्रेशन। मतलब हम चाइनीज एग्रेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन ऑलरेडी देख चुके हैं एंड एट द सेम टाइम अब इंडो पैसिफिक के साथ साथ मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में भी चाइना रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो ये इनडायरेक्टली दे आर सराउंडिंग द इंडिया। तो ये बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना का रिलेशन बिटर हो चुका है। इंडिया और चाइना के भी रिलेशन बिटर होते चले गए, बिगड़ते चले गए और उसके रीजंस है कि चाइनाज रिफ्यूजल टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम द रीजन डेमचोक एंड देप्सांग। तो ये जो 2 रीजन है जहाँ पे चाइनीज मिलिट्री का प्रेजेंस है, वहाँ से मिलिट्री हटाने के लिए चाइना ने रिफ्यूज कर दिया। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, चाइनाज इनकर्जन्स इन द तवांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में चाइना ने इनकर्जन्स किया है। एट द सेम टाइम चाइना ने कुछ बॉर्डर स्टेट्स या बॉर्डर रीजन को चाइनीज नाम देना भी शुरू कर दिया एंड दैट हैज क्रिएटेड द बिटरनेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशन, जो गलवान से शुरुआत हुआ है और ज्यादा बिटर होता चला गया। सो इतना ज्यादा एग्रेसिव स्टांस लेने के बावजूद भी इंडिया ने कोई भी एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया है। उसके 2 रीजन है। पहला, द गैप बिटवीन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड चाइना, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द गैप बिटवीन द मिलिट्री प्रिपरेशन ऑफ इंडिया एंड द मिलिट्री प्रिपरेशन ऑफ चाइना इटसेल्फ। अब यहाँ पे जो रशिया का फैक्टर है कि रशिया अब उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, चाइना एग्रेसिव होता जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय होने वाला है। अब यहाँ पे आ जाता है तीसरा फैक्टर जिसके लिए बैकग्राउंड क्रिएट किया गया डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी जो विजिट हुई थी इसी महीने 4 to 5 जून के आसपास, तो उसने इस विजिट ने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया फॉर द थर्ड डायमेंशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और जो थर्ड डायमेंशन है वो इंडिया का सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत भी कहते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस। लेकिन इस पूरे सेल्फ रिलायंस डिफेंस का या फिर सेल्फ रिलायंस मिशन का जो डायमेंशन है उसका जो बैकग्राउंड क्रिएट किया गया वो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए का विजिट जो 4-5 जून को हुआ था ऑस्टिन का, तो उससे रिलेट हुआ है। तो ये एक उसी विजिट के दौरान एक रोड मैप विजुअलाइज किया गया फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और उसके तहत फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड को प्रोडक्शन इन एयर कॉम्बैट, लैंड मोबिलिटी सिस्टम, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट म्यूनिशंस एंड अंडर सी डोमेन। तो इतने सारे कोऑपरेशन, मतलब यहाँ पे को प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि यहाँ पे यूएसए एंड इंडिया को प्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि डिफेंस मैन्युफैक्चर विल स्टार्ट इन इंडिया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ बोथ कंट्रीज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मैन्युफैक्चर ऑफ GEF 414 जेट इंजन जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होने वाला है बिकॉज ये जो जेट इंजन है ये यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया के पास है, जिन्होंने किसी के साथ भी ये जेट इंजन का टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया है। और यूएसए इस जेट इंजन का को प्रोडक्शन मतलब टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंडिया के साथ करने वाला है। सो को प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस सेक्टर और उसमें सेल्फ रिलायंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है
एंड उसके लिए बैकग्राउंड क्रिएट किया जो 2022 में डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि इंडो यूएस ये जो रिलेशन है दैट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ यूएसएज इंडो पैसिफिक ओवरऑल स्ट्रैटेजी। और उसी के तहत 2022 में ICET साइन हुआ था। ICET मीन्स इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये 2022 में जो क्वाड समिट हुई थी उसके साइडलाइन में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। सो ओवरऑल ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड अब ओवरऑल रोड मैप फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ये इंडिया एंड यूएसए के कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन में एक मैच्योरिटी डिफाइन करता है। इसके साथ साथ यूएसए का विजिट और यूएसए विल असिस्ट इंडियाज कैपेबिलिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स, आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स एंड आर्टिलरी सिस्टम्स एज वेल। और ये सब कुछ किया जाएगा टू काउंटर द चाइना। मतलब क्या है कि चाइना एंड इंडिया का जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज का असिमेट्रिकल नेचर है उसको सिमेट्री लेवल पे लाने के लिए यूएसए अब आपको असिस्ट करने वाला है। अब ये जो आने वाली विजिट है जो कैसे शुरू हो रही है, अब इसमें क्या हो सकता है? हम सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन हम बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो मिलिट्री डायमेंशन में मोदी जी विल विजिट द प्रोजेक्ट्स दैट विल एक्चुअली प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंडियाज मिलिटराइजेशन एंड अपग्रेडिंग ऑफ इट्स डिफेंस capabilities and इसमें there is a possibility of buying MQ-9B Predator drones। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये Predator drones इंडिया को हेल्प करेंगे for the surveillance of Chinese troops in the border states, specifically the LAC line of actual control। At the same time ये Predator drones will have the surveillance over the Chinese warships in Indian Ocean region। और ये सर्विलेंस इंप्रूवमेंट इज वेरी मच नेसेसिटी फॉर यूर डिफेंस स्ट्रैटेजी एंड डिफेंस कोऑपरेशन एज वेल। सो ये विजिट जो होने वाली है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो होने ही वाले, बट गिवन द रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन, देन चाइनीज एग्रेशन इन इंडो पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट, at the same time India's insistence on the self reliance in the defense sector, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया यूएसए रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसी कंटेक्स्ट में ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसमें साइन होने वाले एग्रीमेंट।